उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी थी ना? यस मैम, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। यस मैम। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया, वायरसेस, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा, ठीक है? इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। वॉइस आ रही है सभी को मेरी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। स्क्रीन शो हो रही है सभी स्टूडेंट्स को? नहीं मैम, नहीं हो रही। नहीं हो रही है? नहीं मैम। Now it is showing. यस मैम। यस मैम। हाँ मैम, हो रही है अब। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं या माइक्रोब्स क्या होते हैं बेटा? ये डाइवर्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक बहुत बड़ा किंगडम ऑफ लाइफ को, ठीक है? क्योंकि इसमें बैक्टीरिया भी आता है, वायरसेस भी आता है, प्रोटोजोआ भी आता है, फंगाई भी होता है। तो एक बहुत डाइवर्स है, ये अलग अलग है और एक बड़ा किंगडम ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं? सिंगल सेल भी होते हैं, प्रोकैरियोट भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, ठीक है? सिंगल सेल प्रोकैरियोट या फिर मल्टीसेलुलर भी होते हैं एंड रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, अलगे एंड प्रोटोजोआ। तो वायरसेस क्या होते हैं? जैसे कि कोरोना वायरस इज द एग्जांपल ऑफ वायरसेस, ठीक है? तो ये क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं? स्ट्रैंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इनमें क्या होता है? सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, लाइक डीएनए और आरएनए होते हैं, जिसके चारों तरफ प्रोटीन मटेरियल होता है, ठीक है? ये स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है? पैरासिटिक इन नेचर मतलब ये होस्ट सेल पे जाएंगे, उसी के ऊपर ही बैठ जाएंगे और उसी के अंदर ही अपने डीएनए को डाल डाल के अपनी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा? और इनके अंदर क्या होता है? स्ट्रैंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, जो प्रोटीन की चारों तरफ उसकी कोटिंग होती है। और ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं किस पे? होस्ट सेल पे, फॉर द रेप्लिकेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है और वायरसेस क्या है। ओके सभी मैम। स्टूडेंट नोट डाउन करेंगे व्हाट इज दिस वायरसेस। और एग्जांपल है पोलियो वायरस, कोरोना वायरस। कुछ नहीं होता है, दे आर नथिंग, जस्ट डीएनए और आरएनए होता है, उसकी चारों तरफ प्रोटीन की कोटिंग होती है। और सोचो हमें कितने लेवल तक इफेक्ट करता है, और कोरोना वायरस की वजह से कितने लोगों की डेथ भी हो चुकी है। तो कितना ज्यादा खराब है ये, कितना ज्यादा वायरुलेंट है, ठीक है? ओके, तो इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, नोट डाउन करिए इसे। ओके मैम। अभी मैं ओवरव्यू आपको दे रही हूँ, उसके बाद इनको डिटेलिंग में पढ़ाऊंगी थोड़ा। ओके मैम। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर रहे हैं इसे। यस मैम। यस यस मैम। मैम। यस मैम। हम्म,
यस, नोट डाउन हो गया? 1 मिनट मैम। ओके, मैम अभी ये जल्दी से नोट डाउन। ओके मैम। ठीक है, तो वायरसेस आर नथिंग बट डीएनए और आरएनए का स्ट्रैंड होता है जिसके चारों तरफ प्रोटीन की कोटिंग होती है। ओके, नाउ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है बेटा? एनिमल लाइक प्रोटीन्स होते हैं, एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, सॉरी, ठीक है, जिनकी क्या होता है डाइवर्स ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये क्लासिफाई होते हैं बाय मीन ऑफ देयर मूवमेंट, कैसे वो मूवमेंट करते हैं उस बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन है। लाइक सीलिया से उनकी मूवमेंट है, फ्लैजिला से है, सूडोपोडिया से है। सूडोपोडिया मतलब फॉल्स पैर बनाना, ठीक है। ये क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मैराइन में पाए जाते हैं और मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ स्पीशीज क्या होती है इनकी? पैरासिटिक होती है और कहाँ रहती है? ब्लड स्ट्रीम में रहती है ऑफ देयर होस्ट। होस्ट जिस भी होस्ट के अंदर घुसते हैं उसके ब्लड के अंदर रहते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? मलेरिया, एमेबॉइक डिसेंट्री, ठीक है, गियर्डिएसिस, ये सारी की सारी डिजीजेस करते हैं। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय फिजन, सीजोगोनी एंड बडिंग मेथड से, ठीक है, जबकि कुछ रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली बाय द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। इज इट क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? प्रोटोजोआ क्या होते हैं? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं जिनकी डाइवर्स ग्रुप होती है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके, तो नोट करिए अबाउट प्रोटोजोआ। ओके मैम। ओके, तो प्रोटोजोआ आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट which are diverse group of unicellular eukaryotic organism। एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, मैराइन में रहते हैं, मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर रहते हैं और जिसके अंदर भी घुस जाएंगे ना होस्ट के अंदर उसकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर रहते हैं। ओके, यस मैम। क्लियर है? यस मैम। एवरीवन समझ में आ रहा है? यस यस मैम। मैम। ओके, तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं? प्रोटिस्ट होते हैं जो डाइवर्स ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। अब इनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है कि ये मूवमेंट कैसे करते हैं? लाइक सीलिया से मूवमेंट करेंगे, फ्लैजिला, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इनके स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं। सीलिया होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैजिला होता है, सूडोपोडिया मतलब जैसे अमीबा की मूवमेंट आप लोगों को पता होगी ना। अमीबा एक फॉल्स पैर बनाता है, फिर आगे मूव करता है, फिर फॉल्स पैर बनाता है, फिर आगे मूव करता है, वैसे ही इनकी मूवमेंट होती है प्रोटोजोआस की। These are also microorganisms because we cannot see them by our naked eyes. ओके, क्लियर है सबको? यस मैम। हो गया नोट डाउन? मैम अभी नहीं हुआ। ओके,
हो गया स्टूडेंट्स? यस मैम हो गया। Yes. नाउ एल्गे। एल्गे जो आप लोग हो ये गया काई मैम। नहीं देखते ग्रीन ग्रीन कलर की, जो पानी के अंदर काई होती है ग्रीन कलर की, दैट इज एल्गे। ये एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है और यूजुअली फोटोसिंथेटिक होता है। फोटोसिंथेटिक मतलब सन की लाइट को यूज करके अपना खाना बनाता है, ठीक है। और एक्वेटिक होता है, पानी में होता है ज्यादातर। बट उनके अंदर क्या होती है, ट्रू रूट्स नहीं होती, स्टेम्स नहीं होती, लीव्स नहीं होती, वस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये, और सिंपल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती है ये, ठीक है। ये क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, ठीक है। सिंगल सेल्ड होते हैं, और सिंगल सेल भी होते हैं, और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर फॉर्म भी होती है इनकी, ठीक है। एल्गे के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और मैन्युफैक्चर करते हैं अपना खुद का खाना थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज बेस्ड ऑन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। एल्गे को क्लासिफाई किया जाता है ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे, रेड एल्गे, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर, और रेयरली होता है सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव, ठीक है। तो बेसिकली एल्गे होता कुछ नहीं है, जो आप लोग पानी के अंदर ग्रीन ग्रीन कलर की काई जिसे बोलते हैं, दैट इज एल्गे। ग्रीन होता है तो इनमें क्लोरोफिल होता है, और ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना लेते हैं। और ये सिंगल सेल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर भी होते हैं, ठीक है बेटा। और ये क्या होते हैं, इनके अंदर कोई जैसे प्लांट के अंदर क्या होता है, रूट स्टेम लीव सब होता है, इनमें ना तो रूट होती है, ना स्टेम होता है, ना लीव होता है, ना वस्कुलर टिश्यू होते हैं। सिंपल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। कैसे रिप्रोडक्टिव करेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, और रेयरली सेक्सुअल होता है, जो कि वेजिटेटिव के थ्रू होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया, रेड एल्गे हो गया, ब्राउन एल्गे हो गया, ये सारे होते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ओके, नोट करिए एल्गे के बारे में। मैं आप लोगों को नोट इसलिए कराती हूँ ताकि आप लोगों को कुछ ध्यान रहे लिखते टाइम, कि हाँ हमने ये पढ़ा था। ठीक है। तो दे प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और पानी के अंदर ज्यादातर पाए जाते हैं। काई कहाँ पे जमा होती है, पानी के अंदर ही जमा होती है ना। यूजुअली फोटोसिंथेटिक होते हैं एंड एक्वेटिक होते हैं। यस मैम। आई होप सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर रहे हैं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, तो दीज आर व्हाट, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। एल्गे आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन रूट शूट रूट स्टेम लीव वस्कुलर टिश्यू ये सारी की सारी चीजें नहीं होती है, ठीक है। हो गया नोट डाउन? यस, हो गया बेटा। मैम एक मिनट। यस मैम हो गया।
मैम हो नाउ गया। फंगाई, फंगस पता है ना, जैसे ब्रेड के ऊपर जम जाती है या मॉइस्ट चीजों के ऊपर वाइट वाइट कलर की जम जाती है। और ब्रेड अगर आप या रोटी काफी टाइम तक बाहर छोड़ दोगे तो उसपे मॉइस्चर की वजह से ब्लैक ब्लैक कलर की फंगस जम जाती है ना। तो पूरी। दे आर हेट्रोटॉपिक एंड ए मेंबर ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें इंक्लूड होते हैं ईस्ट, मोल्ड, फंगस भी अलग अलग, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं, लाइक ईस्ट, मोल्ड। ठीक है, फंगाई को क्या चाहिए होता है, गर्म मॉइस्ट प्लेस चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। समझ में आया व्हाट इज फंगाई? यस, समझ Yes, में आ रहा है ma'am. व्हाट इज फंगाई? ठीक है, ठीक है। दे थ्राइव ऑन, ये क्या होते हैं, मॉइस्ट फूड पे रहते हैं, डैम्प ट्री की बार्क पे रहते हैं, वेट बाथरूम की टाइल्स पे रहते हैं। और जो रिप्रोडक्शन होती है फंगाई की, वो जनरली क्या होती है, एसेक्सुअल प्रोसेस से होती है, पर कुछ फंगाई रिप्रोड्यूस करते हैं बाय सेक्सुअल प्रोसेस। ठीक है, यूनिक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, और जो मेथड जिससे वो न्यूट्रिशन को डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब वो मेथड जिससे वो ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिशन, डिस्टिंग्विश अलग अलग फंगाई फ्रॉम अदर 4 किंगडम से। ठीक है, तो वो क्या होता है, इनका यूनिक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है और न्यूट्रिशन लेने का तरीका भी अलग होता है। इसीलिए ये जो अदर किंगडम ऑफ किंगडम है ना, जैसे कि प्रोटोजोआ, वायरसेस, इन सब से अलग होंगे। ठीक है, फंगाई सिक्रीट करते हैं एंजाइम इनटू द एनवायरनमेंट और ब्रेक करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके जो न्यूट्रिएंट पार्टिकल है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी सेल वॉल से। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब जिस जगह पर वो लग जाती है फंगस, वहां पे अगर कोई चीज होती है उसको तोड़ेगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में और उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन, फंगस। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, नोट करिए बेटा। फंगस क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है, और किसका मेंबर है, लार्ज ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, जिसमें क्या इंक्लूड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट और मोल्ड। ठीक है, फंगस को कैसी जगह चाहिए होती है, मॉइस्ट एंड वार्म जगह चाहिए होती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन जनरली एसेक्सुअल प्रोसेस से करते हैं, कुछ जो होते हैं वो सेक्सुअल प्रोसेस के थ्रू करते हैं। इनका फिजिकल स्ट्रक्चर और न्यूट्रिशन लेने का तरीका जो है इनको अदर किंगडम से अलग रखता है। जैसे कि ये जिस जगह पे बैठेंगे वहां पे जो भी चीज होगी उसे डाइजेस्ट करके उससे न्यूट्रिशन ले लेंगे अपनी सेल मेम्ब्रेन में, उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी बोलते हैं। इसे नोट करिए सभी। यस, नोट डाउन हो गया स्टूडेंट्स? यस मैम हो गया। ओके, अभी मैंने आप लोगों को फंगाई, प्रोटिस्ट, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ इनके बारे में बताया। रह गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू
और इसमें भी सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, इनके अंदर भी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, एक लोकोमोशन के लिए पिलाई होता है, और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं जो बैक्टीरियाज होते हैं, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे स्पोर्स होते हैं इनके, ठीक है। अब मैं आप लोगों को वायरसेस के बारे में डिटेल में बताऊंगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ये ma'am. समझ में आया जो अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आप लोगों को बताया? यस Yes, मैम। ma'am. बैक्टीरिया के बारे में मैंने अभी इसलिए Yes, नहीं बताया ma'am. क्योंकि उसके बारे में आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ओके। अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। नाउ वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस होते हैं बेटा स्मॉल नॉन इन्फेक्टिव एजेंट्स, ठीक है। छोटे छोटे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हमें दिखते ही नहीं है, इन्फेक्शन फैलाते हैं हमें, ठीक है। स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है ये। क्या होते हैं, इनके अंदर कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। मैंने आप लोगों को बताया था ना, डीएनए और आरएनए होता है, उसके चारों तरफ कोटिंग होती है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर यूनिसेलुलर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं आते हैं। कौन? वायरसेस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. तो वायरसेस क्या होते हैं? नॉन इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉलेस्ट नॉन इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ होते हैं। इनके अंदर कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, सिंपल डीएनए और आरएनए होता है जिसके चारों तरफ प्रोटीन की कोटिंग होती है। क्लियर है? क्लियर है? व्हाट आर वायरसेस? ओके। अब इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है अगर वैसे वायरसेस देखा जाए तो? पहली बात तो कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता नहीं है, बस डीएनए आरएनए होता है, उसके चारों तरफ प्रोटीन की कोटिंग होती है। आप में से कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर देखा होगा। देखा है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। नो मैम। नहीं देखा? कोरोना वायरस का तो देखते हो। यस मैम। ठीक है। तो क्या होता है, बीच में डीएनए या आरएनए होता है वायरसेस के अंदर, और चारों तरफ प्रोटीन की कोटिंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो क्या है, इनकी कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, इनमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कोई गोल्गी बॉडीज नहीं होती, कोई राइबोसोम नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है। सिंपल डीएनए या आरएनए होता है जिसके चारों तरफ प्रोटीन होता है, ठीक है। वायरसेस के अंदर क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, एक तरीके का न्यूक्लिक एसिड होगा, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक है। दोनों तरीके का नहीं होगा। ये क्या होते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, ठीक है। सेल के अंदर, सेल के ऊपर चिपकेंगे, उसके अंदर अपना मटेरियल डालेंगे, उस सेल की मशीनरी को यूज करके अपने आप को डिवाइड करवाएंगे, अपने डीएनए आरएनए को डिवाइड करवाएंगे, और उसके चारों तरफ प्रोटीन की कोटिंग बनवाएंगे, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, एंजाइम्स की कमी होती है जो प्रोटीन की कोटिंग बना सके, इसलिए ये क्या करते हैं, प्रोटीन भी सेल के अंदर बनाएंगे, होस्ट सेल के अंदर, और न्यूक्लिक एसिड भी होस्ट सेल के अंदर बनाएंगे। तो इनकी एक तरीके से रिप्रोडक्शन जो हो रही है वो एक होस्ट सेल के अंदर हो रही है, और ये डिपेंडेंट होते हैं रेप्लिकेशन के लिए ऑन द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल, क्योंकि इनके पास ये एंजाइम नहीं होते जो प्रोटीन बना सके या डीएनए बना सके, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से, बाइनरी फिजन से नहीं करते। बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक से बीच में गड्ढा होना शुरू होता है, दो बैक्टीरिया बन जाते हैं, बाइनरी फिजन से बनते हैं। और ये जो होते हैं वायरसेस होते हैं, ये बाइनरी फिजन से नहीं बनते हैं, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं, और दे आर अनअफेक्टेड बाय एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इनको एंटीबायोटिक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना कोरोना वायरस के लिए लोग एंटीबायोटिक्स यूज नहीं करेंगे। समझ में आया? यस मैम। क्लियर है यस सबको? मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? नो मैम। नो मैम।
ओके शेयर हो रही है स्क्रीन सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट नोन इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ होते हैं, इनकी कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, और ये जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, तो इसे ma'am. नोट करिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वायरस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस? नोट करिए। वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट नोन इन्फेक्टिव एजेंट्स। एग्जांपल अगर मैं बताऊं, पोलियो वायरस, कोरोना वायरस, ठीक है, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ वायरसेस। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट नोन इन्फेक्टिव एजेंट्स। इन्फेक्टिव एजेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन्फेक्शन कॉज करेगा ही करेगा, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तो दिस इज द स्मॉलेस्ट इन्फेक्टिव एजेंट। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती नहीं है इसकी, बस बीच में डीएनए आरएनए होगा जिसके चारों तरफ प्रोटीन की कोटिंग होगी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये खुद रेप्लिकेट नहीं करता है, होस्ट के अंदर डालेगा अपने डीएनए को, होस्ट के ऊपर चिपकेगा, उसके अंदर अपने डीएनए को डालेगा, और होस्ट की मशीनरी को यूज करके अपने डीएनए को मल्टीप्लाई कराएगा और चारों तरफ प्रोटीन की कोटिंग बनवा देगा। फिर वो प्रोटीन की कोटिंग जो है चारों तरफ, मतलब प्रोटीन अलग से बनेंगे, फिर वो पैकेजिंग होगी, डीएनए आरएनए के चारों तरफ प्रोटीन, मतलब उनको डीएनए आरएनए को अब पैक कर देंगे प्रोटीन, मतलब चारों तरफ उनके प्रोटीन लग जाएगा। उसके बाद वो सेल को तोड़ के बाहर निकलेंगे। तो दो करते हैं, लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल। दो साइकिल होती है इसके अंदर डीएनए को उस सेल से बाहर निकालने के लिए, सॉरी वायरसेस को सेल से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि ये इन्होंने अपने आप को जो रेप्लिकेट किया है वो किसमें किया है? सेल के अंदर किया है, सेल के अंदर बनाया है। ओके Yes, ma'am. तो नोट करिए वायरसेस और उसकी प्रॉपर्टीज। स्मॉलेस्ट नोन इन्फेक्टिव एजेंट्स। आई होप आप सभी नोट डाउन कर रहे हैं। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am.
यस स्टूडेंट्स, हो गया नोट डाउन? नो मैम, थोड़ा नो मैम अभी नहीं हुआ। इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स जो है वो काम नहीं करती है, ठीक है। एंटीबायोटिक सिर्फ किस पे बात काम करती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ऊपर, ठीक है। हो गया नोट डाउन? यस, वॉइस आ रही है मेरी सभी को? यस यस मैम। मैम। आज हमने टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, उनका बेसिक आइडिया लिया। बेसिक आइडिया अबाउट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है वो हम पढ़ चुके हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ चुकी है। अब हम टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया के बारे में मैंने थोड़ा सा तुम्हें बताया, वायरसेस, फंगाई, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्ट, इन सब के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेलिंग में पढ़ेंगे वायरसेस एंड बैक्टीरिया के बारे में। ओके, ओके मैम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। यस मैम। इसको कुछ डाउट, कुछ ना समझ आया हो? समझ कुछ ऐसा जो ना समझ आया हो? यस और नो? मैम हाँ बोलिए। स्टेरिलाइजेशन की नोट्स सेंड कर देना प्लीज मैम। ठीक है बेटा, स्टरलाइजेशन के नोट सेंड हो जाएंगे।